हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट क्रेडेंशियल। आज हम जो है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ कॉमनली नोन एज HDFC लाइफ। ये स्टॉक जो है रिसेंटली एक गिरावट दिखाई दे रहा है। उसका मेन रीज़न था इसका सेल्स, टोटल इनकम और नेट प्रॉफिट में थोड़ा कमी आया था। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये कितना तक नीचे जा सकता है और कहाँ से रिवेबल हो सकता है। ये सारे फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप देखेंगे तो कल की कारोबार के अनुसार ये स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है 772.30 पे, ₹9.90 का नेगेटिव क्लोजिंग हुआ है। 1.27% वाइज नेगेटिव क्लोजिंग हुआ है। अगर आप एक महीने की हिस्टोरिक डेटा देखेंगे तो इसने हाई बनाया है 786.50 पे 13 नवंबर को बनाया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल है। जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, इसका अगला टारगेट जो है 800, उसकी तरफ से ये स्टॉक नहीं जाएगा। और इसने लो बनाया है रिसेंटली 16 अक्टूबर को 726 रुपीज़ का। तो 726 रुपीज़ जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। जब तक ये स्टॉक 726 रुपीज़ के नीचे नहीं जाएगा, आपको किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये स्टॉक 726 के नीचे एक क्लोजिंग देता है तो इस स्टॉक से एग्जिट करना शॉर्ट टर्म बेसिस में अच्छा होगा। मुझे नहीं लग रहा है ये 726 लेवल को ब्रेक करेगा करके। और ऊपर से अगर आपने अभी तक इस स्टॉक को परचेज नहीं किया है, अगर आपको 730 या 740 के लेवल पे एक परचेज करने का मौका मिलता है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को परचेज भी कर सकते हैं। भाई, हम HDFC लाइफ का जो है क्वार्टरली रिजल्ट में है, हम जून क्वार्टर को सितंबर क्वार्टर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो किसी भी स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट है सेल्स, टोटल इनकम और नेट प्रॉफिट। अगर ये तीन चीज़ अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाई देता है तो ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है और शॉर्ट टर्म में एक रिकवरी भी ऊपर की तरफ से आ जाता है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि सेल्स जो है 29,463 करोड़ था जून में, लेकिन उधर से रिड्यूस होकर 20,650 करोड़ हो गया। लगभग आपको 9,000 करोड़ के नज़दीक जो है सेल्स में यानी डिक्रीज दिखाई दे रहा है, विच इज़ कंसिडर टू बी नेगेटिव। और अगर आप एक देखेंगे तो टोटल इनकम पे भी एक नेगेटिविटी आया है। पिछले क्वार्टर में 29,627 करोड़ था, लेकिन उधर से रिड्यूस होके 20,807 करोड़ हो गया। तो लगभग आपको देख सकते हैं इधर भी 9,000 करोड़ के नज़दीक जो है टोटल इनकम में भी रिडक्शन आया है। अगर आप इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट में पिछले जून क्वार्टर में 548 करोड़ था, उधर से रिड्यूस होकर 448 करोड़ हो गया है। लगभग आपका 100 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट में रिडक्शन आया है। लेकिन इसमें एक ही पॉजिटिव चीज़ हुआ है, अभी तक ये स्टॉक जो है यानी नेट लॉस में नहीं गया है, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी गुड। तो इस स्टॉक में जो नेगेटिविटी है टोटल इनकम, सेल्स और नेट प्रॉफिट में, ये इसके वजह से अभी 2 महीने के लिए ये स्टॉक जो है एक रेंज बाउंड में ट्रेड करेगा 740 लेवल से 780 लेवल तक। तो अगर आपके पास 2026 जून तक पेशेंटली वेट करने का टाइम है तो ये स्टॉक जो है एक बार के लिए आपको 800 लेवल टच करते हुए दिखेगा, क्योंकि इतना स्लो ही अभी आगे कारोबार को होगा, क्योंकि इसका रिजल्ट उतना अच्छा है जितना मार्केट एक्सपेक्टेशन है उतना नहीं आया है। हमें ये मानना पड़ेगा। अगर आपके पास मिनिमम 5 इयर्स का टाइम है, 2030 तक पेशेंटली वेट करने का टाइम है, तो ये जो स्टॉक है एक बार के लिए 900 लेवल क्रॉस करेगा। तो ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा रिकवरी आना बहुत लेट होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आल्सो क्लिक द बेल बटन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।